फोर्थ आई न्यूज लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीटों का विश्लेषण करता आ रहा है। इस सीरीज के हमारे पिछले विश्लेषण में दर्शकों ने हमसे दुर्ग विधानसभा सीट को लेकर एक एनालिसिस की डिमांड की थी। हम अपने दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का सम्मान करते हैं और उनकी मांग का खास ख्याल रखते हैं। आपका प्यार ही हमारी ताकत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्ग विधानसभा सीटों का विश्लेषण। दुर्ग के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटें आती हैं, एक दुर्ग ग्रामीण और दूसरी दुर्ग सिटी यानी दुर्ग शहर विधानसभा। पहले हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करते हैं। दुर्ग ग्रामीण छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक सीट है जो दुर्ग लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये केंद्रीय इलाके में है। 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आई दुर्ग ग्रामीण सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था। 2008 के चुनावी परिणाम को देखें तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 49,710 वोट मिले थे। वो इस क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। वहीं बीजेपी के प्रीतपाल बेलचंदन को 48,153 वोटों के साथ दूसरा स्थान मिला था। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पिछले चुनावों में महिला उम्मीदवार उतारे थे। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या पिछले सेंसस के आधार पर 1,79,387 थी। इस बार के सेंसस में ये 2 लाख के ऊपर जाने की संभावना है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी की पूर्व मंत्री रमशीला साहू ने 50,327 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 2,979 मतों के अंतर से हराया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट में कुल 51% मतदान हुआ था। वर्तमान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भारतीय जनता पार्टी के जगेश्वर साहू को 27,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। दुर्ग संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के विजय बघेल सांसद हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 3,91,978 वोटों से हराया था। वहीं अब बात करते हैं दुर्ग सिटी सीट की। ये सीट साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई। अरुण वोरा ने 58,645 वोटों से इसमें जीत हासिल की थी। कुल 68.16% मतदान हुआ था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के हेमचंद यादव को 5,621 मतों के अंतर से हराया था, जिन्हें दूसरे स्थान पर रहते हुए कुल 53,024 वोट मिले थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग शहर सीट में कुल 1,38,687 मत पड़े थे। मतदान का प्रतिशत इसके पिछले चुनाव से घटकर कुल 47% था। 2018 में कांग्रेस ने अपने तत्कालीन एमएलए अरुण वोरा का टिकट नहीं काटा और दोबारा उन्हें मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए सही निर्णय साबित हुआ। अरुण वोरा ने अपनी विधायकी बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की चंद्रिका चंद्राकर को 21,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस तरह से दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहर दोनों ही विधानसभा सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। मगर 2023 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग सिटी सीट से क्या कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधायक अरुण वोरा को टिकट देती है? वहीं दुर्ग ग्रामीण में भी क्या ताम्रध्वज साहू रिपीट होते हैं? आप दुर्ग की विधानसभा सीटों को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही किसी और विधानसभा सीट का विश्लेषण आप चाहते हैं तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।